अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा ऑनलाइन स्कैम्स पे। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन चोर बैठे हैं जो हमारे अकाउंट्स को सेकंड्स में खाली करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है ये लोग ये सब कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इन चोरों से कैसे बच सकते हैं और इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए अपने पैसे को बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली चीज जो है वह रिमोट एक्सेस मोबाइल ऐप स्कैम। कभी कोई चोर आपको कॉल करके ये बताता है कि मैं एक बैंक मुलाजिम हूं, आपका लोन अप्रूव हो चुका है, अब आप अपना लोन ले सकते हैं। लेकिन क्या है, अपना लोन लेने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर आपको वहां से एक लिंक भेजा जाता है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। जब आप उस ऐप को अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल करते हैं फिर आपसे ये कहा जाता है कि इस ऐप में ओटीपी डालिए, यानी कि वन टाइम पासवर्ड जो आपके नंबर पे आ जाता है। जो ही आप उस ऐप पे ओटीपी डालते हैं तो आपकी स्क्रीन उन चोरों के कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हो जाती है। फिर जो भी डिटेल आप इस मोबाइल फोन में एंटर करते हैं वो सारी डिटेल उन चोरों के पास चली जाती है और आपका अकाउंट खाली किया जाता है। जब भी आप कोई भी ऐप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले ये देखिए क्या ये ऐप ऑथेंटिक है या नहीं है। और हमेशा जो भी ऐप आप इंस्टॉल करेंगे वो हमेशा उन्हीं सोर्स से इंस्टॉल करनी चाहिए जो ऑथेंटिक है, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, जैसे विंडोज ऐप स्टोर है, जैसे एप्पल ऐप स्टोर है या बाकी जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन्हीं से हमें हमेशा एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो है, आप जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करें सबसे पहले ये देखें कि ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेंगे सबसे पहले http://www. फिर वेबसाइट का नाम लिखिए, फिर जाके उसको ओपन किया कीजिए। जब ओपन किया करेंगे फिर सर्च बॉक्स में लेफ्ट साइड से ये भी देखिए कि इस पे लॉक लगा है कि नहीं लगा है। अगर लॉक लगा होगा तो फिर ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। अगर लॉक नहीं लगा होगा फिर आप उस वेबसाइट को जल्दी से लीव कीजिए, वरना आपकी सारी डिटेल जा सकता है। तीसरी चीज जो है वह अपने मोबाइल फोन को टाइम पे अपडेट किया कीजिए। हमारे मोबाइल फोन पे अपडेट आया होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट। इसके साथ साथ जो हमारा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, वो आउट ऑफ डेट भी हो चुके होते हैं। हम उनको अपडेट ही नहीं करते हैं, जिनकी वजह से हमारे मोबाइल फोन पे सिक्योरिटी का मसला बढ़ जाता है, हमारे मोबाइल फोन पे रिस्क बढ़ जाती है। हमारे मोबाइल फोन में कोई भी आके कुछ भी चोरी कर सकता है, ये ऐसी ही बात है। अगर हमारे घर के दरवाजे पे ताला लगा होगा कोई भी इंसान आसानी के साथ अंदर नहीं घुस सकता है, लेकिन अब अगर ताला नहीं होगा कोई भी इंसान आके अंदर घुस सकता है। ऐसी बात मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स में भी है। जब हम लोग अपने मोबाइल फोन पे ऐप्स को अप टू डेट रखते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखते हैं, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखते हैं, फिर कोई भी चोर आसानी के साथ हमारे मोबाइल फोन पे घुस नहीं सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने वेब ब्राउजर्स, इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, खासकर जो बैंक डिटेल्स है उनको किसी के साथ भी शेयर ना कीजिए। कभी कोई इंसान आपको ऑनलाइन फोन करके ये बताता है कि मैं बैंक का एक मुलाजिम हूं, आप अपना ओटीपी बताइए, आप सीवीवी नंबर बताइए। आप जब भी उसको सीवीवी नंबर जो कार्ड पे लिखा होता है, यानी जो एटीएम कार्ड पे लिखा होता है सीवीवी नंबर, आप जब भी उसको सीवीवी नंबर देंगे, जो ही उसको सीवीवी नंबर देंगे या ओटीपी उसको देंगे तो आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब। कोई भी बैंक मुलाजिम आपको कॉल नहीं करेगा, वो आपको कॉल पे कोई भी डिटेल नहीं मांगता है। अगर उसको कोई भी डिटेल आपकी जरूरत होगी वो आपको बोलेगा बैंक पे आ जाना, ब्रांच पे आ जाना, तो आपसे वहीं पे कोई भी डिटेल मांगेगा। और कभी भी पब्लिक वाईफाई या हॉटस्पॉट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग जो कैफीज पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं जहां पे हमें फ्री वाईफाई कनेक्शन मिलता है, हम लोग को अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि जो पब्लिक हॉटस्पॉट्स और वाईफाई कनेक्शंस होते हैं इनको ब्रीच करना आसान होता है चोरों के लिए, तो यहां से भी आपकी डिटेल चोरी हो सकती है। इसीलिए हर एक हॉटस्पॉट कनेक्शन, हर एक वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 जो है वह जब भी कोई भी चीज आप परचेज करते हैं
वहां पे POS लगा होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगी होती है। उस मशीन को चेक कीजिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। जब आपको लगे कि 100% जेन्युइन है, तब जाके उसमें कार्ड इस्तेमाल करने दीजिए, वरना यहां से भी आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है, कभी कुछ चोर आपको SMS के जरिए या ईमेल के जरिए कुछ लिंक भेजते हैं। फिर आपसे ये कहा जाता है कि आपकी जॉब लगी है, आपकी लॉटरी लगी है। ना ही आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया होता है, ना ही आपने किसी लॉटरी के लिए अप्लाई किया होता है। फिर भी आप लालच में आके उस लिंक पे क्लिक करते हैं। फिर उस लिंक के जरिए आपकी पूरी डिटेल निकाली जाती है और आपके अकाउंट को खाली किया जाता है। इसीलिए जब भी कोई भी इंसान आपको कोई लिंक सेंड करता है, पहले उसको वेरीफाई कीजिए कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं ऑथेंटिक है। दूसरी चीज, अगर आपको शक लगता है उस लिंक पे, उस पे क्लिक ना कीजिए। अगर आप वाकई अपने अकाउंट की डिटेल्स को बचाना चाहते हैं, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, लालच में आके उस पे क्लिक ना कीजिए, फिर जाके आपको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।